हरे कृष्णा। सौती जी आगे कहते हैं, उपबर्हण गंधर्व अपनी पत्नी मालावती के साथ तथा अन्य पत्नियों के साथ भी निर्जन वन में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। उन्होंने अपनी आयु का शेष काल सानंद बिताना आरंभ किया। उपबर्हण के पिता गंधर्वराज भी स्त्री पुत्रों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के श्रेष्ठ कर्म तथा बड़े बड़े पुण्य कर्म किए। वे कुबेर भवन में के समान वैभवशाली गृह में राजा होकर राज सुख का उपभोग करने लगे। उन्होंने अपनी सुस्थिर यौवना सुशीला पत्नी के साथ कुछ काल तक विहार किया। फिर समय आने पर गंगा जी के मनोहर तट पर पत्नी सहित गंधर्वराज प्राणों का परित्याग करके सानंद वैकुंठ धाम को चले गए। वे शैव थे, इसीलिए उन पर शिव जी की कृपा हुई तथा उनके पुत्र ने विष्णु की सेवा की थी, इसीलिए भगवान विष्णु की भी उन पर कृपा दृष्टि हुई। इससे वे वैकुंठ में श्री विष्णु के श्याम चतुर्भुज रूपधारी पार्षद हुए। माता पिता का संस्कार करके गंधर्व उपबर्हण ने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन दिए। शौनक जी, फिर अंतकाल आने पर ब्रह्मा जी के शाप से प्राणों का परित्याग करके उस विद्वान गंधर्व ने ब्राह्मण की वीर्य और शूद्रा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। सती मालावती ने मन में उत्तम संकल्प ले भारत भूमि के पुष्कर तीर्थ में अग्निकुंड के भीतर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वह साध्वी मनुवंशी राजा संजय की पत्नी से उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उस सुंदरी के मन में यही संकल्प था कि उपबर्हण गंधर्व ही मेरे पति हों। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, उपबर्हण गंधर्व ब्राह्मण के वीर्य और शूद्र की पत्नी के गर्भ से किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये बताने की कृपा करें। शौनक जी के यूं पहुंचने पर सूत जी ने गोपराज द्रुमिल की पत्नी कलावती ने मुनिवर कश्यप के स्खलित शुक्र को ग्रहण कर लिया था, इससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार उपबर्हण की जन्म की कथा सुनाकर कहा कि गोपराज बद्रिका आश्रम में जाकर योग बल से शरीर को त्यागने के पश्चात विद्वान विमान द्वारा वैकुंठ में चले गए। तत्पश्चात शोक विहला कलावती को अपनी माता कहकर एक दयालु ब्राह्मण अपने घर ले गए। साध्वी कलावती ने ब्राह्मण के घर में ही रहकर एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जिसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह ब्रह्म तेज से ज्वाजल्यमान हो रहा था। उस घर में रहने वाली सभी स्त्रियों ने उस सुंदर बालक को देखा। वह अपने ब्रह्म तेज से ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक प्रचंड सूर्य की प्रभा को पराजित कर रहा था। उसका रूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और मुख चंद्रमा से भी अधिक मनोहर था। उसके मुख की शोभा से शरद पूर्णिमा चंद्र का लज्जित हो रहा था। उसके नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते थे। ललित हाथ पैर, सुंदर कपोल, मनोहर आकृति थी। पद्म और चक्र से चिन्हित उसके चरणाविंद अनुपम परम उज्जवल प्रतीत होते थे। उसके दोनों हाथों की कहीं तुलना नहीं थी। वह स्तन पीने के लिए रो रहा था। स्त्रियां उस बालक को देखकर बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने आश्रम को गईं। पुत्र और स्त्री स्नेह सहित ब्राह्मण भी बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित कलावती का पुत्री की भांति पालन करने लगा। सौती कहते हैं, समय के अनुसार क्रमशः बढ़ता हुआ वह बालक 5 वर्ष का हो गया। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। वह सदा ज्ञान से संपन्न रहता था। उसे पूर्व जन्म में जपे हुए मंत्र का सदा स्मरण बना रहता था। अतः वह निरंतर श्री कृष्ण के नाम, यश, गुण आदि का गान करता था। क्षण भर में रोने लगता, दूसरे ही क्षण नृत्य करता हुआ उसका सारा शरीर रोमांचित हो उठता। वह बालक जहाँ जहाँ श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली गाथा तथा तत्संबंधी पुराण सुनता वहीं ठहरता था। उसके सारे अंग धूल से धूसरित रहते थे। वह धूल से भगवान की प्रतिमा बनाकर धूल से ही श्री हरि का पूजन करता और धूल ही अभिष्ट नैवेद्य अर्पित करता। मुने, यदि माता सवेरे कलेवे के लिए बेटे को बुलाती तो वह माता को यही उत्तर देता कि मैं श्री हरि का पूजन करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन जी, इस बालक का इस नए जन्म में क्या नाम हुआ? संज्ञा और व्युत्पत्ति के साथ आप बताने की कृपा करें। सौती ने कहा, शौनक जी,
अनावृष्टि के अंत में ये बालक उत्पन्न हुआ था, अतः जन्म काल में जगत को नार अर्थात जल प्रदान किया, इसी से उसका नाम नारद हुआ। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रखने वाला ये महाज्ञानी बालक दूसरे बालकों को नार अर्थात ज्ञान देता था, इसलिए भी नारद के नाम से विख्यात हुआ। वह मुनीन्द्र नारद से ही उत्पन्न हुआ था, इस कारण भी उसका नाम नारद रखा गया। शौनक जी ने पूछा, शिशु का जो नारद नाम रखा गया था वह तो व्युत्पत्ति के अनुसार उचित जान पड़ता है, परंतु उसके उत्पादक मुनीन्द्र का मंगलमय नाम नारद किस प्रकार हुआ? सौती ने कहा, शौनक जी, धर्मपुत्र मुनिवर नर ने पुत्रहीन ब्राह्मण कश्यप को पुत्र प्रदान किया था, अतः नर प्रदत्त होने के कारण उनका नाम नारद हुआ। शौनक बोले, सूत नंदन, अब मैंने शिशु के भी नारद नाम की व्युत्पत्ति सुन ली। अब ये बताइए कि शूद्र योनि में तथा ब्रह्मापुत्र अवस्था में उसका नाम नारद कैसे संभव हुआ? सौती ने कहा, कल्पांतर में ब्रह्मा जी के कंठ से बहुसंख्यक नर उत्पन्न हुए थे। उनके कंठ में नर का दान किया था, इसीलिए वह नरद कहलाया। उस नरद अर्थात कंठ से बालक की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसका मंगलमय नाम नारद रखा। अब आप सावधान होकर उस शिशु का वृतांत सुनिए। बालक के नारद नाम की उपलब्धि में क्या रहस्य है? इस बात की जानकारी होने से कौन सा विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है? वह गोपी का बालक ब्राह्मण के घर में प्रतिदिन बढ़ने और अष्टपुष्ट होने लगा। ब्राह्मण पुत्र सहित उस गोपी का भी अपनी पुत्री की भांति पालन करते थे। इसी बीच में कुछ महातेजस्वी ब्राह्मण, जो देखने में 5 वर्ष के बालकों की तरह जान पड़ते थे, उस ब्राह्मण के घर आए। वे अपने तेज से ग्रीष्म ऋतु की मध्यकालीन सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। गृहस्थ ब्राह्मण ने मधुक पर्क आदि देकर उन सबको प्रणाम किया। भोजन के समय उन चारों मुनिवरों ने ब्राह्मणों के दिए हुए फल फूल आदि का आहार ग्रहण किया। उनकी जूठन उस शिशु ने खाई। उनमें जो चौथे मुनि थे, उन्होंने उस बालक को प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण का मंत्र उपदेश दिया। ब्राह्मण और अपनी माता की आज्ञा से वह बालक उन चारों महात्माओं का दास बनकर उनकी सेवा टहल करता। एक दिन उस शिशु की माता रात के समय मार्ग पर चल रही थी। इतने में एक सांप ने उसे डस लिया और वह श्रीहरि का स्मरण करती हुई तत्काल चल बसी। वह सती साध्वी गोपी उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित वैष्णव विमान पर बैठकर विष्णु पार्षदों के साथ उसी क्षण वैकुंठ धाम में पहुंच गई। प्रातः काल जब बालक उन ब्राह्मणों के साथ गृहस्थ ब्राह्मण के घर से चल दिया, उन कृपालु ब्राह्मणों ने उस बालक को तत्व ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वे सब ब्रह्म कुमार उस शिशु को वहीं छोड़कर अपने स्थान को चले गए। वह शिशु बड़ा ज्ञानी था, अतः गंगा जी के मनोहर तट पर ठहर गया। वहां स्नान करके उसने ब्राह्मणों के दिए हुए विष्णु मंत्र का जप किया, जो शुद्ध पिपासा रोग और शोक को हर लेने वाला था और वेदों में भी दुर्लभ था। घोर विशाल वन में पीपल के नीचे योगासन लगाकर वह बालक वहां सुदीर्घ काल तक बैठा रहा। शौनक ने पूछा, सूतनंदन, उस बालक को किस मंत्र की प्राप्ति हुई? बुद्धिमान सनत कुमार के दिए हुए श्री हरि के उस उत्तम मंत्र को आप मुझे क्या बताने की कृपा करेंगे? सौती बोले, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम के भीतर ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक जिस 22 अक्षर वाले मंत्र का उपदेश दिया था, वह वेदों में भी परम दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने बुद्धिमान सनत कुमार को उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर वह मंत्र दिया था और सनत कुमार ने उक्त गोपी बालक को उस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम नमो भगवते रास मंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। इस मंत्र को मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, क्योंकि यदि आप इसे याद करना चाहें, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया मंत्र है, तो आप इसे एक बार ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम नमो भगवते रास मंडलेश्वराय श्री कृष्णाय स्वाहा। यह मंत्र कहा जाता है कि कल्प वृक्ष स्वरूप है और इसके साथ ही महापुरुष स्त्रोत और पूर्वोक्त कवच भी दिया था।
इस मंत्र के लिए उपयोगी जो साम वेदोक्त ध्यान है उसका भी उपदेश कर दिया था, परंतु इन सब बातों की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं पर विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।